जय श्री कृष्ण मित्रों। कहते हैं सिर्फ सर झुकाने से बात नहीं बनती, परमात्मा के दर्शन करने हैं तो मन को भी झुकाना पड़ता है। केवल बाहरी आडंबर से भक्ति नहीं होती। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब अहंकार मिट जाए, जब मन निर्मल हो, तभी ईश्वर की कृपा बरसती है। मंदिर जाना अच्छा है, लेकिन मंदिर से बड़ा मंदिर हमारा हृदय है। और जब हृदय में श्रद्धा और विनम्रता होती है, तभी प्रभु प्रकट होते हैं। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आस्था की आवाज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में हमने समझा कि ये संसार वास्तव में एक मायाजाल है। हम कैसे इसमें उलझकर अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं, और कैसे इस मोह और भ्रम से बाहर निकलकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में हम जानेंगे कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। वे कौन सी दिव्य विशेषताएं हैं जिन्हें अपनाकर इंसान अपने कार्यक्षेत्र में सफलता पा सकता है और अपने जीवन में शांति और संतुलन स्थापित कर सकता है। तो आइए मित्रों, मैं आपको लेकर चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16, देवासुर संपदा विभाग योग। मित्रों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन की दो मुख्य प्रवृत्तियों का अत्यंत सुंदर और गहन वर्णन किया है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का आचरण, उसकी सोच और उसके कर्म ही ये तय करते हैं कि वो दैवी मार्ग पर अग्रसर होगा या आसुरी मार्ग की ओर ढही जाएगा। दैवी गुण वे हैं जो सत्व गुण के पोषण से, धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा का पालन करने से और निरंतर आध्यात्मिक साधना के अभ्यास से विकसित होते हैं। ये गुण व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, करुणा, आत्मसंयम, क्षमा, दया और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ आसुरी संपदा है। ये प्रवृत्तियां मोह, आसक्ति, क्रोध, अहंकार, लोभ और अज्ञानता की संगति से जन्म लेती हैं। भौतिक सुखों में लिप्त होकर जब इंसान केवल इंद्रियों की तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है, तो उसमें आसुरी संपदा का विकास होने लगता है। ऐसे लोग धर्म और शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, सत्य का अनादर करते हैं और केवल भौतिक विचारों व स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानते हैं। परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व में हिंसा, छल, ईर्ष्या और असंयम जैसे प्रतिकूल लक्षण विकसित हो जाते हैं। अंततः यही प्रवृत्तियां आत्मा को नीचे खींचती हैं और उसे नारकीय अस्तित्वों की ओर धकेल देती हैं। मित्रों, अगर आप इस पूरी श्रृंखला को गहराई से देख और सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपदा और आसुरी संपदा का उल्लेख किया था। उन्होंने समझाया था कि आसुरी संपदा वाले लोग अपने हिंसक और अहंकारी स्वभाव के कारण असली स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा को नहीं पहचान पाते। वे केवल बाहरी शरीर को देखते हैं और सोचते हैं कि कृष्ण भी साधारण मनुष्य ही हैं। इस कारण वे अहंकार, मोह और अज्ञानता में डूबे रहते हैं और मुझे सच्चे भाव से जान नहीं पाते। इसके विपरीत जिनके भीतर दैवी गुण होते हैं, वे मुझे अनन्य भाव से भजते हैं। उनका हृदय श्रद्धा और प्रेम से भरा होता है। वे मेरे प्रति अटूट विश्वास रखते हैं और हर परिस्थिति में मुझे अपना सर्वस्व मानकर मेरा स्मरण करते हैं। दैवी संपदा वाले भक्त जानते हैं कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का पालनकर्ता और आत्मा का आधार हूं। इसलिए उनका भजन और उपासना बाहरी औपचारिकता नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई सच्ची भक्ति होती है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने इन दोनों प्रवृत्तियों का संक्षिप्त उल्लेख किया, लेकिन अब गीता के 16वें अध्याय में विस्तार से समझाने जा रहे हैं कि वास्तव में दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। हमने पुराने कथाओं और कहानियों में देवताओं और असुरों के बारे में बहुत कुछ सुना है। देवता हमेशा धर्म, करुणा, दया और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि असुर
अधर्म, क्रोध, लोभ और अहंकार के प्रतीक। लेकिन श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि ये केवल पुराणों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर भी ये दोनों प्रवृत्तियां मौजूद हैं। जब हम दया, करुणा, क्षमा, आत्मसंयम और सत्य का पालन करते हैं तो दैवी गुण प्रकट होते हैं, और जब हम अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह और हिंसा को बढ़ावा देते हैं तो आसुरी गुण हावी हो जाते हैं। इस प्रकार 16वां अध्याय केवल देवताओं और असुरों की कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें अपने जीवन में आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें ये समझने का अवसर देता है कि हमारे भीतर कौन सी प्रवृत्तियां अधिक प्रबल हैं, देवी या आसुरी। और जब हम सजग होकर देवी गुणों का पोषण करते हैं तो हमारा मार्ग स्वतः ही ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। अर्थात एक वो जो देवताओं के समान आचरण करने वाला है और दूसरा वो जो राक्षसी प्रवृत्तियों के समान आचरण करने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, तुम्हें तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर दैवीय संपदा विद्यमान है। तुम दैवी गुणों से युक्त हो। अब मैं तुम्हें पहले दैवी संपदा के विषय में विस्तार से बताता हूं। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तपस आर्जवम। अर्थात, हे भरतवंशी, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान की भावना, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान, अध्ययन, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, ये सभी दैवी संपदा के लक्षण हैं। भगवान बताते हैं कि जिनमें दैवी गुण प्रकट होते हैं वे व्यक्ति वास्तव में देवताओं जैसे आचरण करने वाले होते हैं। उनमें भय का अभाव होता है, वे निर्भय और निडर होते हैं, उनका अंतःकरण निर्मल और शुद्ध होता है। ऐसे साधक जब ध्यान में बैठते हैं तो उनका मन चंचल होकर इधर उधर नहीं भागता, बल्कि दृढ़ता से एकाग्र हो जाता है। वे तन, मन और धन सबका समर्पण करके पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति में लीन हो जाते हैं। दैवी स्वभाव वाले लोग कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। वे सभी जीवात्माओं को समान दृष्टि से देखते हैं, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। चाहे दुख मिले या सुख, वे विचलित नहीं होते। उनमें करुणा, क्षमा और धैर्य की अद्भुत शक्ति होती है। क्रोध और मोह से दूर रहना, अपने ही गुणों का भी अभिमान न करना और हर स्थिति में ईश्वर को स्मरण करना, यही उनके जीवन का आधार होता है। मित्रों, यही दैवी स्वभाव है। ये अध्याय दैवी गुणों से संपन्न पुण्यात्माओं के निरूपण से प्रारंभ होता है। ऐसे गुण आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और अंततः ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। इसके बाद भगवान इसमें आसुरी गुणों का भी उल्लेख करते हैं। वे गुण जो इंसान को अज्ञान, मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार के जाल में बांधकर जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा देते हैं। श्री कृष्ण हमें सचेत करते हैं कि इन आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि इन्हें अपनाया जाए तो आत्मा पुनः अंधकार की ओर खींच जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, द्वावभूत सर्गं लोकेस्मिन् दैवो आसुरर एव च, देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मीन शृणो। अर्थात, हे पार्थ, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक वे जो दैवी गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी स्वभाव वाले हैं। दैवी गुणों का मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया है। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव के बारे में सुनो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि आसुरी संपद्रह क्या है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अहंकार, घमंड, क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, आसक्ति, अज्ञान और घृणा, ये सभी आसुरी प्रवृत्तियों के लक्षण हैं। ऐसे लोग इंद्रियों के वश में रहते हैं और शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। उनके लिए जीवन का उद्देश्य केवल भोग और भौतिक सुखों तक सीमित होता है। वे दूसरों का सम्मान नहीं करते, न सत्य बोलते हैं और न ही धर्म की वास्तविक मर्यादा समझते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग
केवल दिखावे के लिए धर्म, यज्ञ या दान करते हैं। उनका उद्देश्य समाज, सेवा या ईश्वर भक्ति नहीं होता, बल्कि वे इसे अपने अहंकार और प्रतिष्ठा दिखाने का साधन मानते हैं। उनकी बुद्धि अज्ञान और मोह के कारण भ्रष्ट हो जाती है। वे बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं और धीरे धीरे अपने ही पतन का कारण बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वे जितना पाते हैं उतना ही और पाने की लालसा उनके भीतर बढ़ जाती है। उनका सुख केवल इंद्रिय भोग तक सीमित रहता है और उनका जीव भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में ही समाप्त हो जाता है। वे सोचते हैं कि हर काम का कर्ता वे स्वयं हैं और यही अहंकार उन्हें धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, हे अर्जुन, दैवी स्वभाव मुक्ति का मार्ग है, जबकि आसुरी स्वभाव केवल बंधन में बांधता है। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग बार बार आसुर योनि में जन्म लेते हैं। वे कभी ऊपर नहीं उठ पाते, बल्कि हर जन्म में और गहराई तक अंधकार और दुख में गिरते चले जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य दैवी गुणों को अपनाता है, वही जीवन में शांति, सुख और अंततः मुक्ति प्राप्त करता है, और जो आसुरी प्रवृत्तियों को अपनाता है, वह स्वयं को विनाश की ओर धकेलता है। गीता हमें यही सिखाती है कि हमें सजग होकर अपने भीतर झांकना है और ये देखना है कि कौन सी प्रवृत्तियां हमें ऊपर उठा रही हैं और कौन सी हमें नीचे गिरा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। हे अर्जुन, ये तीनों ही मनुष्य को धीरे धीरे अंधकार और विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए इनसे जितना शीघ्र हो सके दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। जो भी मनुष्य काम, क्रोध और लोभ जैसे तीनों नरक द्वारों को त्याग देता है, वह मेरे ही आश्रय में आ जाता है और उसका जीवन शांति, ज्ञान और भक्ति से भर जाता है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्रों के आदेशों और उपदेशों को समझकर ही अपने जीवन में आगे बढ़। दैवी गुणों को अपनाकर कर्म करता जा, क्योंकि यही तुझे मुक्ति और परमानंद की ओर ले जाएंगे। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान एक गूढ़ सत्य बताते हैं। कार्य कार्य व्यवस्थितौ शास्त्रम प्रमाणम ते, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकारी केवल शास्त्र हैं। शास्त्र ही हमारे जीवन का वास्तविक मार्गदर्शक हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार कर, उनके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर और अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सत्य की ओर ले जा। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का मार्ग हमें स्वयं नहीं गढ़ना है, बल्कि शास्त्रों से प्रेरणा लेकर उनके निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधान को मानकर चलता है, वह कभी पथभ्रष्ट नहीं होता और अंततः भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मित्रों, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव दोनों ही हमारे हृदय में निवास करते हैं। यही दोनों हमारे आचरण, विचार और कर्मों को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। जब आसुरी संपदा हम पर हावी हो जाती है, तो हमारा व्यवहार कठोर, क्रोधपूर्ण और स्वार्थी हो जाता है और हम अनजाने ही आसुरों जैसा जीवन जीने लगते हैं। वहीं जब दैवी संपदा प्रकट होती है, तो हमारा हृदय करुणा, विनम्रता, प्रेम और भक्ति से भर जाता है और हमारा जीवन देवताओं के समान उज्ज्वल बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें सजग रहने का संदेश दिया है कि अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर हमें सदैव दैवीय गुणों का विकास करना चाहिए। यही गुण हमारे जीवन को सुखमय, सफल और शांति से परिपूर्ण बनाते हैं। भगवान ने विशेष रूप से 3 आसुरी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है: काम, क्रोध और लोभ। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। काम व्यक्ति को लालच और वासनाओं में बांध देता है, क्रोध उसकी बुद्धि नष्ट कर देता है और लोभ उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ये तीनों मिलकर हमारे सुख, शांति और सफलता के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। इसलिए हे मित्रों,
हमें निश्चय करना होगा कि इन तीनों दुष्प्रवृत्तियों से दूरी बनाकर दैवीय गुणों का आलिंगन करें। जब हम दैवीय संपदा को अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हम वास्तविक अर्थों में मनुष्य कहलाते हैं और तभी हमारा जीवन ईश्वर की कृपा से आलोकित हो पाता है। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की यह सरल और सहज व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि इस वीडियो में मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि या भूल हो गई हो, तो मैं विनम्र भाव से क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्द ही हम मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की ऐसी ही सरल, स्पष्ट और जीवन को स्पर्श करने वाली व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रभु की भक्ति में जुड़े रहिए। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।